नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज का राजनीतिक जो एक बेस होता है, जो बेस है राजनीति का, वो हम विगत 20 वर्षों में देख चुके हैं कि आखिर कौन सा दल किस तरफ पलटी मारेगा, कौन सा दल टिकट के लिए क्या करेगा, ये सभी राजनीति करते हैं। लेकिन हम बता दें, दरभंगा की 10 विधानसभा में आज हम शहरी विधानसभा की जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी दरभंगा आकर के यहाँ के समीकरण को थोड़ा सा उलटने का प्रयास किए हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। दरभंगा शहरी विधानसभा से महागठबंधन लगातार हारती आई है। अब यहां का जो महागठबंधन की सीट है वो एक ऐसा सीट बन गया है जिस पर चर्चा तेज है। सभी उसे झपट्टा मारने का प्रयास करते हैं। हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल की ये सीट चाहिए है। कभी कांग्रेस भी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर चुनाव लड़ी थे, अजय जलान चुनाव लड़ चुके थे। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल इसे परंपरागत सीट तो मानती है, लेकिन लगातार हार के बाद महागठबंधन के कई घटक दल अब यह दावा करने लगे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अब दरभंगा शहरी विधानसभा सीट नहीं जीत सकती, इसलिए किसी दूसरे दल को दे दिया जाए। इसमें सबसे पहले वीआईपी आगे आई है। वीआईपी के मुकेश सैनी का कहना है कि अगर यहाँ सैनी वोट भी 22-23 हजार है, अगर उसे दे दिया जाता है तो वो चुनाव जीत के दिखा सकती है। ये मुकेश सहनी का दावा है और बद्री पूर्वे को इसके लिए पूरी तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बद्री पूर्वे ने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं शहर में कि संभावित वो प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस तरह वीआईपी ने अपना दावा ठोक दिया है। लेकिन हम बता दें कि कांग्रेस भी लगातार दावा ठोकती आ रही है। अब देखिए, कांग्रेस का तर्क कहां है, जरा इसको माइन्यूटली समझिए। जो हमने जनता और नेताओं के से बातचीत करने के बाद ये विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, जाले विधानसभा सीट जो कांग्रेस की है उसे राजद के खाते में जाने की संभावना है, यानी ऋषि मिश्रा। अगर ऋषि मिश्रा के खाते में चली जाती है राष्ट्रीय जनता दल में तो कांग्रेस को एक सीट देना पड़ेगा। वो कांग्रेस एक सीट, कौन सा सीट दे सकती है? उसके लिए दो विकल्प हैं, या तो आप दीजिए कुशेश्वर स्थान या फिर दीजिए दरभंगा शहरी विधानसभा। इसके अलावा और कहीं नहीं है, क्योंकि एक सीट बेनिफिट में कांग्रेस लड़ रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अगर दरभंगा शहरी विधानसभा पर दावा ठोकती है तो उसे दिखाना पड़ेगा कि उसका वोट बैंक किस किस जाति समीकरण पर आधारित है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर दरभंगा शहरी विधानसभा जीतने की रणनीति तैयार कर रही है और इसी के तहत राहुल गांधी को लाया गया। अब हम आपको एक और रणनीति बताते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनके वहां 5-6 लोग थे जिन लोगों ने बताया राहुल गांधी को कि प्रशासन ने आगे जाने से मना कर दिया है, दलित छात्रावास में संबोधित करने से मना कर दिया, उसके लिए अलग टाउन हॉल की व्यवस्था की गई है। इस मुद्दे पर जब टाउन हॉल की व्यवस्था की बात की गई तो वहां पर एक बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ कई ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर मदन मोहन झा थे, दरभंगा के जो जिला अध्यक्ष थे वो थे। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो वहां पर मौजूद थे। सभी के साथ यह रणनीति तैयार की गई कि अब दरभंगा में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, जैसे कि बिहार के कई जिलों का दौरा जो किया गया कन्हैया कुमार के सहित अन्य नेताओं के द्वारा किया गया है, उसे लेकर के एक ये रणनीति तैयार की गई कि अब दरभंगा में अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम इस कदर होता है तो इस पर कांग्रेस की जो दावेदारी है वो मजबूत हो जाएगी। तो हम बता दें, कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तरह रणनीति तैयार की। एयरपोर्ट से निकले, जब उन्हें रोका गया विश्वविद्यालय थाना पर तो वहां से उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ करके कहा हम पर एफआईआर कीजिए। 32-35 केस ऐसे भी हो रहा है, एक और केस हो जाएगा, एक और मेडल लग जाएगा, लेकिन उससे फायदा किसको होगा ये बात समझ लीजिए। राहुल गांधी पैदल निकलते हुए जिस रास्ते से गए, लोगों का हुजूम उनके साथ था, लोगों की सिंपैथी राहुल गांधी के साथ थी। लोग कहने लगे थे कि राहुल गांधी ने जो भी कदम उठाया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अब भारत के जो प्रधानमंत्री जो अपने दावा प्रस्तुत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जो एनडीए की सरकार है उसको हटाने के लिए जो राहुल गांधी है उनका एक कदम बहुत ही अच्छा। और वो चलते गए और दलित छात्रों से मुलाकात की, उनसे बात की। ये भले वहां जाके उन्होंने राजनीति की बात की जिसका लोगों को विरोध हुआ, फिर भी बता दें कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के
राहुल गांधी के समक्ष ये दावा पेश कर दिया कि दरभंगा शहरी विधान से राष्ट्रीय जनता दल हारती आई है और यहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और अब आपके आने के बाद कांग्रेस और मजबूत हो गई है। इसलिए कांग्रेस दरभंगा शहरी विधानसभा से सीट के लिए आप तेजस्वी यादव से बात करेंगे। अब देखिए, अब यह गेंद चला गया है राहुल गांधी के पाले में और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास भी, और इसके साथ भी और भी नेता थे उनके पास। अब कांग्रेस अपना दावा दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर कर रही है, क्योंकि अगर एक सीट जाले लूज करेगी तो उसे एक सीट चाहिए ही। लेकिन राहुल गांधी के इस तरह के जो दरभंगा में कार्यक्रम हुआ, उसे लेकर के जो आम जनता, महागठबंधन के जो समर्थक हैं, उनके बीच चर्चा अच्छी रही और सभी ने राहुल गांधी के इस कदम का सराहा और जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की आलोचना की और इस तरह एक सीट कांग्रेस की दरभंगा शहरी बनती दिख रही है। हालांकि यहां कौन उम्मीदवार होगा इसे लेकर के हम कह नहीं सकते। कभी कभी कहा जा रहा है जमाल हसन यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ये पहले इससे अजय जलाल लड़ चुके हैं, या फिर यहां कोई और उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इस बात की चर्चा तेज है। क्या उस्मानी को जाले से हटाकर दरभंगा शहरी विधानसभा दिया जाएगा? ये तमाम बातों का जिक्र हो रहा है कि अगर उस्मानी को जाले से हटाएगा तो दरभंगा शहरी विधानसभा मिल सकता है। तो इस तमाम बातों को लेकर के दरभंगा शहरी विधानसभा की रणनीति तेज हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि राजद की कमजोर पकड़ के चलते, राहुल गांधी की तेज धमक के चलते अब कांग्रेस की सीट दरभंगा शहरी विधानसभा में आवाज उठने लगी है और ये आवाज दरभंगा और पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। अब पूरा राजनीतिक गेंद राहुल गांधी के पाले में है, वो क्या निर्णय करते हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव से क्या बात करते हैं। ये हमारा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज के साथ दरभंगा के सिटी केबल, GTPL और 10 चैनल पर आप अवश्य देखें, जहां लाखों लोग हमें हर घंटे देखते हैं। आप भी सब्सक्राइब कर अपडेट रहें। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।